नैनागिरी की घटना है 1978 में, जब मैं गृहस्थ में ही था। तब अचानक खबर मिली कि आचार्य महाराज बहुत अस्वस्थ हैं, तीव्र ज्वर है और वायु उपचार के बावजूद भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। सुनकर के मन बहुत बेचैन हुआ। तुरंत उनके समीप पहुंचने का निश्चय कर लिया। जीवन भर व्यक्ति अपने ऊपर आने वाली सैकड़ों आपदाएं सहन कर लेता है, पर किसी रोज जब उसे ये मालूम पड़े कि वे चरण पीड़ा से गुजर रहे हैं जिन चरणों में उसने स्वयं को समर्पित किया है, तब फिर वो पीड़ा बहुत असह्य हो जाती है, स्वयं को संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं जैसे तैसे करके अपने को संभाल कर रात के अंधेरे में आचार्य महाराज तक पहुंचने के लिए चल पड़ा। रात के सन्नाटे में नैनागिरी के उस सुनसान जंगल से गुजरते वक्त जरा भी भय नहीं लगा, जबकि एक समय था कि इस जंगल में दस्यु दल के आतंक की छाया डोलती थी और आदमी दिन के उजाले में भी इस तरफ यात्रा करने से डरता था। आज सब तरफ अभय की स्वच्छ, शीतल और पवित्र चांदनी फैली हुई है। ये सब आचार्य महाराज के चरण रस का प्रताप है। वहां पहुंचकर जब समीप जाकर उन्हें देखा तो लगा कि उनकी तो मात्र देह ही रुग्ण है, वे तो फिर भी आत्मस्थ और स्वस्थ हैं। सेवा में लगे लोगों ने बताया कि अभी कुछ देर पहले ज्वर की असह्य पीड़ा से उनकी तपती हुई देह को सहारा देकर उठाते वक्त उनकी सजगता देखते बनती थी। करवट बदलने से पहले उन्होंने बड़ी तत्परता से अपनी पीछे से स्थान परिमार्जित किया और पुनः लेट गए। मैं जितनी देर उनके समीप रहा यही सोचता रहा कि ऐसी शारीरिक पीड़ा के बावजूद भी इतनी आत्म जागृति कैसे रह पाती है। इसी बीच ये भी मालूम पड़ा कि कल वेदना की तीव्रता इतनी रही कि रोग असाध्य मानकर आचार्य महाराज ने बहुत संयत और शांत भाव से अपने सभी शिष्यों को बुलाकर अपना आचार्य पद त्याग करने और सल्लेख न लेने की बात सामने रखी। सभी शिष्य चकित और हतप्रभ हो गए, आंखों में आंसू भरे, सिर झुकाए, सब एक और हाथ जोड़े खड़े रह गए। सब इस सोच में डूब गए कि अब जाने क्या होगा। उन क्षणों में आचार्य महाराज की पद के प्रति अलिप्तता और आत्म कल्याण के लिए स्तुत्य सजगता उनकी उत्कृष्ट साधना का परिचय दे रही थी। धीरे धीरे वो रात भी बीत गई, सुबह होने को थी। सुबह आकाश में ऊपर उठते सूरज के साथ साथ मैंने उन्हें भी उठ करके बाहर रोशनी में आते देखा। क्षण भर को मैंने चाहा कि आगे बढ़कर उन्हें थाम लूं, पर उनकी मुस्कान में झलकते आत्मबल के सामने मैं स्वयं ही थम गया। वे द्वार से आकर बाहर देह के मल को विसर्जित करने जंगल की तरफ जा रहे थे। मैं उनके पीछे कमंडल लिए चलते चलते सोचता रहा कि क्या कभी ऐसे ही हम अपने अंतस के तमाम विकारों को विसर्जित करने और आत्म निर्मलता पाने के लिए घर का द्वार पार कर वन की ओर जा पाएंगे? क्या जगत की सारी माया ममता को त्याग कर ऐसे ही कभी हम भी वितरागी हो पाएंगे? उनका सहारा पाकर तो लग रहा है कि हम जो भी चाहें वो सब संभव है। जंगल से बाहर वापस आते ही मैंने उनके श्री चरणों में अपना माथा रखा और स्वयं को समर्पित कर दिया। 3 दिन में वहां रहा। तीसरा दिन था। ज्वर की वेदना और अंतराय कर्म की प्रबलता के कारण पिछले 2 दिन आचार्य महाराज का निराहार ही बीत गया। उन दिनों पीड़ा के जिस दौर से वे गुजरे उसे देखकर सुनकर सभी लोग चिंतित थे। सैकड़ों लोग मंदिर के बाहर प्रांगण में बैठकर नमोकार मंत्र का जाप कर रहे थे। आहारचर्या से पहले शुद्धि कराने के लिए कुछ लोगों ने आगे बढ़कर उन्हें सहारा देना चाहा, पर वे अकेले ही शुद्धि के लिए आगे बढ़ गए। सचमुच आत्मशुद्धि के लिए ऐसे ही एकाकी होना होगा। हमें स्वयं ही अपने आत्मशोधन की तैयारी करनी होगी। जैसे ही आचार्य महाराज ने आहारचर्या के लिए मंदिर से बाहर पहला पग रखा, मैंने देखा कि सभी का मन भर गया। उनका अपनी रुग्ण देह में भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना, चौकी में पहुंचना और नवदा भक्ति पूरी होने पर पानी पात्र में शांत भाव से आहार ग्रहण करना, सब कुछ बहुत सहजता से हुआ। पर लोग सांस थामे अपलक खड़े देखते रहे और नमोकार जपते रहे। सभी ने यह महसूस किया कि आज हम सभी का जीवन सार्थक हो गया है। इन महामुनि के खड्गधार पर चलते कदम हमें जीवन भर सच्चाई के रास्ते पर चलने का साहस देते रहेंगे।